हम अंधे सपोर्टर हैं, अंधे। जबकि हजरत उमर है, उन्होंने काजी को काजी बनाया। चाहते तो कहते काजी साहब हटाओ, तुम हमारे खिलाफ मुकदमा सुनोगे, हमने तुम्हें काजी बनाया है, हटा देंगे। लेकिन नहीं, ये इस्लाम का निजाम नहीं है। इस्लाम से है तो आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा, नयाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। दुआ कहते हैं, जंग शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। एक दूसरी तरफ तलवारें चलने लगी, बर्छियां चलने लगी, तीरों के तबादले होने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुसलमानों का पल्ला भारी, काफिरों का पल्ला कमजोर। काफिरों की तरफ से एक बंदा आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही, हमारी तादाद ज्यादा है, आप लोग जंग जीत रहे हैं, काफिर जंग हार रहे हैं, जंग के मैदान में बड़ा अजीब मामला है, सर कट रहा है, काटने वाले नजर नहीं आ रहे, तलवार चल रही है, चलने वाले चलाने वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। हमारे तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे भाइयों सुनो, हमें जंग जितवाने के लिए, मुसलमानों की मदद करने के लिए अल्लाह ने 3000 फरिश्तों को भेजा है। और जब तलवार फरिश्ते चलाएंगे तो चलाने वाला नजर कहां से आएगा? फरिश्ते काटेंगे तो काटने वाला दिखाई कहां पर जाएगा? मुसलमानों ने जंग जीत ली, मेरे मुस्तफा ने गड्ढा खुदवाया और बड़े बड़े जितने मारे गए थे काफिरों को, सबको घसीट घसीट के गड्ढे में डाल दिया। जो मुसलमान शहीद हुए थे, उन मुसलमानों के नमाज़े जनाजा पढ़ के बदर के मैदान में दफन कर दिया। उसके बाद मेरे नबी के हाथ में एक डंडी है, वो डंडी लेके काफिरों की लाश के पास गए, एक एक का नाम ले लेके नबी फरमा रहे, फला देख, तू झूठा, तेरा मजहब झूठा, तेरा माबूद झूठा, तेरा दीन झूठा, देख तू जिल्लत की मौत मारा गया, मैं सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा रहमान सच्चा, मेरा इस्लाम सच्चा, देख अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। इतना कहा ना तो बगल में खड़े थे हजरत उमर, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, गर्दन कटी है, हाथ कटा है, सीना कटा है, सर कटा है, बदन जख्मों से चूर चूर है, बदन में जान भी नहीं है, मर चुके हैं, मर काफिर हैं, मुर्दे हैं, क्या ये आपकी आवाज सुन रहे हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते, उमर, जितना तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, उतना ही ये मुर्दे मेरी बातों को सुन रहे हैं। मलक शाह के उर्स में आने वाले मेरे भाइयों, अब एक बात बहुत ईमानदारी से लेके जाना कि जब एक काफिर मुर्दा हाथ कटा है, पैर कटा है, सीना कटा है, अपने पास बोलने वाले की आवाज सुन सकता है, तो कब्रों में लेना अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता है? कब्रों में लेना अल्लाह का बंदा क्यों नहीं सुन सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। काफिर मुर्दा सुन सकता है, ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, ये हमारी आवाजों को क्यों नहीं सुनेंगे? इसीलिए हम कब्रों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं कि मज़ार वाले हमारी सुनते हैं। मज़ार पे जाने का तरीका क्या? हुक्म यह है कि जिधर पैर होता पैर, जैसे मुर्दे को उत्तर दक्षिण लिटाया जाता है, दक्षिण की तरफ पैर होता है, उत्तर की तरफ सर होता। हुक्म यह है कि पैर की तरफ से जाइए, पैर की तरफ से अंदर होइए, इधर घुस के जिधर सर होता दूर जाके 4 हाथ की दूरी पे खड़े हो जाए। जो याद है कुरान पाक से, दुरूद पाक से वो पढ़िए, पढ़ने के बाद जो भी नेक दुआ करना है उनके वसीले से कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? घुसे खट से माथा रखे जमीन पे, घुटना टेके जमीन पे, और बाबा की चादर लेके मार चूम चाम के थूक थाक लगा के बिल्कुल बर्बाद कर। जरूरत ही नहीं। अल्लाह के कहा ये हमारे गंदे हाथ, कहा अल्लाह के वली की चादर, कहा ये हमारे गंदे कदम, कहा अल्लाह के वली का मज़ार।
सजदा करना मज़ारों का ये हराम है, हराम। मज़ारों पे सजदा करना जायज नहीं। सजदा सिर्फ एक जगह जायज है और वो है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी का सजदा करना जायज नहीं। इसलिए मज़ारों पे जाए तो सजदा न करें, मज़ारों पे जाए तो रुकू न करें, मज़ारों पे जाए माथा जमीन पे न टेकें। आप गए हैं सवाब के लिए, माथा टेक लिया, आपने गुनाहगार हो गए। आप गए हैं सवाब के लिए, सजदा कर लिया, आपने गुनहगार हो नहीं। इसलिए मज़ारों पे जाने का जो तरीका बताया गया वो यही है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मन्नत आप लोग मानते हैं? मन्नत मानते हैं चाचा? सभी लोग मानते हैं। और हमारी ये माँ बहनें बैठी है तो होलसेल में मन्नत मानती है। हाँ, होलसेल में। ये छोटी मोटी मन्नत नहीं मानती। तन को उंगली पिराई जाए बस देखो तुरंत बकरा, तुरंत मुर्गा। हल्की फुल्की मन्नत इनकी होती नहीं। आज तक आप लोगों ने सुना हकीम गांव वालों कि किसी हकीम गांव की औरत ने ये कहा हो कि मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो जाए तो 15 रोजे रखूंगी? सुना आप लोगों ने किसी औरत को मन्नत मानते हुए? आपने सुना कि शौहर विदेश गया है, सही सलामत कमा के वापस आ जाएगा तो 20 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे? मानी किसी औरत ने मन्नत? नहीं। खाली मन्नत उस चीज की जहां खाने का जुगाड़ हो, जहां खाने पीने का सिस्टम हो, सके मन्नत, वही मन्नत। जबकि मन्नत का सही तरीका यह है कि खाने पीने की मन्नत आपने मानी तो ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन मन्नत माननी चाहिए कुरान पढ़ने की, मन्नत माननी चाहिए नमाज पढ़ने की, मन्नत माननी चाहिए सदका करने की, मन्नत माननी चाहिए आपको गरीबों की मदद करने की, मन्नत माननी चाहिए रोजा रखने की। लेकिन ये हम करते नहीं। अब मन्नत मान लिया, अब मन्नत पूरी हो गई तो लाद लिया पिकअप पे बकरा, उसी पे देग है, लकड़ी है, नगरी है, तमाम चीज लाद लिया, लेके पहुंच गए बाबा के। अब बाबा क्या पहुंच गए? ईमानदारी से बताओ, बाबा के मजार पे तुमने बकरा काटा, नापाक खून वहीं गिरा, बकरे की लीद वहीं गिरी, बकरे की उजड़ी वहीं गिरी, बकरे के अंदर की सारी गंदगी वहीं गिरी। आपने खाना खाया, झूठी प्लेट वहीं फेंके, आपने पानी पिया, झूठी गिलास वहीं फेंक दिया। अल्लाह के वलियों का मजार कैसी काम के लिए बना? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मन्नत मानो जितना मानना है, अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी मन्नत मानो, लेकिन मन्नत पूरी करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। गाजी सरकार के यहाँ मन्नत माने और ठीक है, मन्नत पूरी हो गई, फातिहा यहीं से कराओ, कबूल हो जाएगी। लक्कड़ बाबा की मन्नत माने और यहीं से फातिहा कराओ, कबूल हो जाएगी। दुनिया के जिस बाबा की मन्नत तुमने मानी हो, वो बकरा लेके वहां जाने की जरूरत नहीं है। घर में मन्नत पूरी करो, अल्लाह तुम्हारी मन्नत को कबूल करो। और अगर ये बात ना हो ईमानदारी, तो आप लोग 11वीं करते नहीं करते हैं ना? हकीम गांव में भी 11वीं होती हो। ईमानदारी से बताओ, बकरा लेके बगदाद कहाँ कौन गया था? कोई गया था आप लोगों में से बकरा लेके बगदाद? नहीं गए ना। क्यों? आप जानते हैं कि जितने का लड़का नहीं उतने का झुनझुना। हाँ, जितने का बकरा नहीं उतने का पासपोर्ट, उतने का वीजा, उतने का जहाज का टिकट। अब ईमानदारी से बताओ, दुनिया के सबसे बड़े पीर कौन? गौसे आज़म। जोर से बोलो, दुनिया के सबसे बड़े पीर कौन? गौसे आज़म। गौसे आज़म की फातिहा अगर हकीम गांव से हो सकती है, दुनिया के सबसे बड़े पीर की फातिहा अगर घर से हो सकती है, तो दुनिया के छोटे छोटे पीरों की फातिहा क्यों नहीं हो सकती? लेकिन मामला ये है कि घर से कराओगे तो जमजम का हलवा पराठा कहाँ मिलेगा? फिर वहां झूला कहाँ मिलेगा? वो कराओगे तो फिर वहां क्या कहते हैं, वो डांस पार्टी वाला कहाँ मिलेगा? ये चीजें तो नहीं मिलेंगी ना। इसलिए वो मेरे भाइयों, दीन सीखो। ये आज इनकी मजार पे जो भीड़ लगी है ना, वो इसलिए नहीं लगी है कि इनका बदन महक रहा है, वो इसलिए लगी है कि दीन की खातिर इन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। दीन की
खातिर आप ईमानदारी बताएं, इनके बाप दादा को जानते हैं आप? नहीं जानते। कहाँ के रहने वाले हैं, घर कहाँ था नहीं पता, लेकिन कहीं छोड़ के आगे यहाँ तो आबाद कर दिया। अब यहाँ आबाद कर दिया, आज आप उनके लिए मर रहे हैं। आपके बाप दादा मर के हकीम गांव के कब्रिस्तान में पड़े हैं, कोई फातिहा करने भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसलिए कि आपके बाप दादा ने दीन का काम नहीं किया। और जो बंदा दीन का काम करता है ना, अल्लाह ताला उसके मजार पे लोगों की भीड़ जरूर लगवा देता है। और यहाँ हकीम गांव में तो सुना इस वक्त प्रधानी का बड़ा जोर चल रहा है ना, आप बहुत जोर चल रहा है। सुना 1-1 करोड़ रुपया आप ये खर्च कर रहे हैं। और इन करोड़ खर्च करने वाले से कह दो जरा 50-50 हजार रुपया मस्जिद में दे दे तो पैसे ही नहीं। हाँ सच्ची बात बता रहा हूँ। इन करोड़ वालों से कह दो, मैंने सुना कि यहाँ का जो मदरसा उसमें इतनी घास जमी है, इतनी घास जमी है कि घास में बैठा कोई कीड़ा अगर बच्चों को काट ले, इतनी फुर्सत नहीं है इन प्रधानी वालों को कि चले जरा मदरसे के 10,000 रुपया लेबर लगवा के मदरसे की घास करवा के ईंटा बिछवा दे, सीमेंट घुलवा दे या फर्श बनवा दे। नहीं, इनको तो अपना प्रधानी जीतना है, पैसा है, अल्लाह ने दे दिया है, नमाज दिया है, तो बस ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अगर दौलत दे ना तो दुआ ये करे ऐसी दौलत दे जो उसकी राह में खर्च होने वाली हो, वरना अल्लाह कुरान पाक में फरमाता फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे उसका भी तुम्हें बदला मिलेगा, और जर्रा बराबर गुनाह करोगे उसका भी तुम्हें बदला मिलेगा। और अल्लाह अगर दौलत देना तो कभी कभी सौदा अपने रब से कर लिया, कभी कभी अपने रब से तिजारत कर लिया। कैसे रब से तिजारत होती है? मेरे मुस्तफा का जमाना, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबियों, कभी कभी अपने रब से सौदा कर लिया करो। हजरत उस्मान गनी ने पूछा या रसूल अल्लाह, रब से सौदा कैसा होता है? बोले कभी कभी गरीबों की मदद कर दिया करो, ये अपने रब से सौदा है। अब हजरत उस्मान गनी मदीने में सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, मदीने में कोई बंदा इस लायक बचा ही नहीं कि वो सही से खा पी पाए। अब बहुत जिनके पास माल था ना वो 3 का 13 बेच रहे। बारिश नहीं हुई मदीने में, जानवर भूखे मर रहे हैं, इंसान भूखे मर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी का गल्ला लद के गया था मदीने से बाहर बाजार में बिकने के लिए, और गल्ला कितना था? 100 ऊंट। आज के हिसाब से कह ले तो 100 पिकअप गल्ला लग के गया है मदीने के बाहर बाजार में बिकने। लेकिन इत्तेफाक की बात ये रही कि बाजार में गल्ला बिका ही नहीं, वापस आ रहा। मदीने के बड़े बड़े व्यापारियों को पता चला कि उस्मान गनी का गल्ला मदीना वापस आ रहा, दौड़ के पहुंच गए, कहने लगे उस्मान, ओ उस्मान गनी गल्ला बेच दो, 1 का डबल ले लो। हजरत उस्मान गनी कहते नहीं बेचूंगा। दूसरा व्यापारी पहुंचा, बोला 1 का डबल नहीं ट्रिपल ले लो। उस्मान गनी ने कहा नहीं बेचूंगा। चौथा पहुंचा कि 1 का 4 गुना ले लो, बेच दो। उस्मान गनी ने कहा नहीं बेचूंगा। लोगों ने पूछा उस्मान गनी फिर बेचोगे किससे? हजरत उस्मान गनी कहते जो 1 का 70 देगा मैं आज उससे बिजनेस करूंगा, 1 का 70 देगा मैं आज उससे सौदा करूंगा। अब लोग हैरत में पड़ गए। व्यापारियों ने कहा ओ उस्मान गनी, मदीने में इतना बड़ा व्यापारी कोई नहीं है जो 1 का 70 में खरीदेगा तो फिर बेचेगा कितने में? हजरत उस्मान गनी कहते फिर तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, आज मुझे 1 का 70 ही बेचना है। गल्ला आ गया मदीने में, ऊंट उतरने लगे मदीने में। हजरत उस्मान गनी ने सारे गल्ले को मैदान में लगवाया और मदीने में ऐलान कर दिया, ओ मदीने के गरीबों छोड़ लेके आओ, उस्मान गनी तुम्हें फ्री में राशन दे रहा है, भाग के चले जाओ, जिसको जितनी जरूरत है लेके चले जाओ। बड़े बड़े व्यापारी दौड़ गया है, उस्मान गनी तुमने तो कहा था 1 का 70 बेचूंगा और तुम फ्री में दे रहे हो। हजरत उस्मान गनी कहते मैं फ्री में नहीं दे रहा हूं, मेरे रब का वादा है जो तेरी बारगाह में खर्च करता है मैं उसे 70 आना फरमा देता हूं। ये आज मैंने सौदा दुनियादार से नहीं परवरदिगार से कर लिया, परवरदिगार से कर लिया। ओ मेरे भाई
भाई, कभी कभी सौदा कर लिया करें अपने रब से, कभी कभी सौदा कर लिया करें अपने रब से। कैसे सौदा करना है? आपके मोहल्ले में कोई गरीब है, बहुत गरीब है, ठंड का मौसम है, आप देख रहे हैं कि उसके घर में रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, जाओ ना बाजार ले आओ एक कंबल खरीद के, चुपके से उसके घर दे दो। ये सौदा अपने रब से हो जाएगा। ये रब तुम्हें एक के बदले 70 जरूर अता फरमाएगा। देखो ना, तुम्हारी सब्जी की दुकान है, कोई गरीब आया है सब्जी लेने के लिए, आलू तुम 20 रुपया किलो बेच रहे हो, अपने रब से सौदा करो ना, उसको 10 रुपया किलो दे दो, तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, गरीब का थोड़ा सा भला हो जाएगा, गरीब के बच्चे खाएंगे, दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा ये सौदा कबूल हो जाएगा। अल्लाह ना जाने तुम्हें कितनी दौलत ये होना चाहिए। प्रधानी लड़ने वालों को मेरा मशवरा है, लड़िए, ठीक है, अल्लाह ने दौलत दिया है, लड़िए, प्रधानी लड़िए, लेकिन लड़ाई में नफरत नहीं होनी चाहिए, लड़ाई में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई में एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं बनना है। हमें लड़ना है, सियासत करना है, सियासत हजरत उमर भी करते थे, सियासत मौला अली भी करते थे, सियासत हजरत अबू बकर सिद्दीक भी करते थे। लेकिन सियासत में एक चीज याद रखना, सियासत की शुरुआत हो तो इंसाफ अपनी जात से होना चाहिए। अगर आप अपनी जात से इंसाफ नहीं कर सकते तो आप दुनिया में सियासत करने के लायक नहीं है। इंसाफ अपनी जात से कैसे होता? हजरत उमर का जमाना, हजरत उमर है, एक देहाती आदमी मदीने में आया घोड़ा बेचने। क्या बेचने आया? घोड़ा। घबरा तो नहीं रहे आप? अब देखिए, जिनको घबराना था वो चले गए। अब आप हैं, मैं हो, रोए चाहे कबर खोले, समझ रहे? घोड़ा बेचने देहाती मदीने में आया। हजरत उमर ने पूछा घोड़ा बेचोगे? बोला बेचेंगे। हजरत उमर ने कहा पहले मैं चला के चेक करूंगा। हजरत उमर ने कहा, देहाती ने दे दिया, चला के चेक कर लिया, दौड़ाया घोड़े को, घोड़े का पैर गड्ढे में पड़ा, टूट गया, गड्ढे में पैर पड़ा, टूट गया। हजरत उमर ने लाके घोड़ा दे दिया, बोला तेरा घोड़ा बड़ा कमजोर है, मैं नहीं खरीदूंगा। अब देहाती तो देहाती अकड़ गया, वो जानता नहीं था ये मुसलमानों के खलीफा, यही उमर है मुसलमानों के बादशाह। वो कहने लगा सुनिए, या तो घोड़ा खरीदना पड़ेगा या जैसा मैंने आपको दिया था वैसा सही सलामत वापस करना। ये टूटा पैर थोड़ी मैंने दिया था आपको। अब हजरत उमर में और देहाती में बहस होने लगी। अब वो बंदा अकेला आया था, मदीने में आया था, मदीने में नया नया, कोई जान पहचान नहीं, मंडी में पहली बार आया था। अब वो बहुत परेशान, तो हजरत उमर ने कहा ठीक है, परेशान मत हो, चले जाओ मदीने में, वहाँ एक काजी साहब है, काजी साहब के पास जाओ और उमर के नाम से वहां मुकदमा लिखो, काजी जो फैसला करेगा मान लेंगे। अब वो अच्छा भला बंदा उठा, सच में चला गया मुकदमा और हजरत उमर पे मुकदमा लिखवा दिया। अब हजरत उमर को, जब हजरत उमर के बारे में काजी को जब सारी बात बताई ना, तो काजी ने फौरन लेटर लिखा, फौरन चिट्ठी लिखी और फरमाया जाओ उमर से कह दो जिस हाल में हो उसी हाल में आ जाए, वापस अदालत में उसी हाल में हाजिर हो जाए। जब कासिद पहुंचा ना, चिट्ठी पहुंची हजरत उमर के पास, पैगाम पहुंचा, तो हजरत उमर क्या कर रहे थे? अपने दीवार पे मिट्टी लेप रहे थे। हजरत उमर अपने घर की दीवार पे अपने हाथ से मिट्टी लिपाई कर रहे थे, मिट्टी लिपाई कर रहे थे। पहुंच गया कासिद, हजरत उमर ने कहा कि हाथ पैर धुल लेने दो, तो कासिद कहता नहीं, काजी साहब का हुक्म है, उमर जिस हाल में हो उसी हाल में बुला के। हाथ पैर में मिट्टी लगी है, हजरत उमर पहुंच गए अदालत, और अदालत में कहा खड़े हैं? कटघरे में। सोच के देखना जरा, जिसने काजी बनाया है हजरत उमर ही ने काजी को काजी बनाया है, और आज हजरत उमर मुजरिम की तरह कटघरे में खड़े। इंसाफ अपनी जात से होता है तो कैसे होता है? आज हमारे एक प्रधान बन जाए ना, प्रधान तो दो चार 6 लोग चट्टे बट्टे को लेके चलता है, सही करे तो प्रधान जी की जय हो, गलत करे तो प्रधान जी की जय। उनको ये मतलब नहीं है प्रधान है, चाहे गलत करे चाहे सही करे। प्रधान क्या कहता? हजरत उमर कटघरे में खड़े, कटघरे में खड़े। काजी साहब ने कहा उमर बोलो क्या तुमने इसका घोड़ा दौड़ाया था? बोले हाँ दौड़ाया था।
बोले जब इसने तुम्हें घोड़ा दिया तो घोड़ा कैसा था? सही सलामत था कि पैर टूटा था? हजरत उमर कहते हैं सही सलामत। बोले आपने जब वापस किया तब? बोले पैर टूट गया। तो बोले ये बताओ तो फिर पैर टूटा किससे? हजरत उमर ने कहा हुजूर ये पैर मुझसे टूटा, मुझसे टूटा है। जरा इस्लाम में काजी की अहमियत समझना, इस्लाम में मुफ्ती की अहमियत समझना कितनी होती है। इस्लाम में हुकूमत भी मुफ्ती के सामने घुटने टेक देती है। हजरत उमर ने जैसी बात कबूल करी ना, काजी साहब कहते हो तुम्हारे खिलाफ एक नहीं 4 सजा तुम्हें दी जाएगी। हजरत उमर हाथ बांध के खड़े हुजूर जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब सुनिए काजी साहब फैसला सुना रहे। उमर पहली सजा ये है कि तुम्हें घोड़ा लेना पड़ेगा और पूरी कीमत देनी पड़ेगी। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर कहते हैं जी हुजूर। दोबारा कहते हैं हजरत उमर से काजी साहब कहते हैं सुनिए उमर आपने इतनी देर तक इससे बहस किया है, इसका टाइम खराब किया है, इसका दिल दुखाया है, भरे मजमे में इससे माफी मांगनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर कहते हैं जी हुजूर माफी मांग लूंगा। अब काजी साहब कहते हैं सुनिए तीसरी सजा ये है कि दोपहर हो गई है, ये बंदा दूर से आया है, भूखा है, इसको घर पे ले जाके खाना भी खिलाना पड़ेगा। हजरत उमर कहते हैं जी हुजूर खाना भी खिला दे। और बोले चौथी सजा ये है कि आप इसका घोड़ा जब खरीद लेंगे तो ये घर कैसे जाएगा? अपनी सवारी से इसको घर भी भेजना पड़ेगा। हजरत उमर कहते हैं जी हुजूर सजा मंजूर है। 4 सजा सुनाई है। अब घोड़े वाला तो फूल के गदगद है, बड़ा मगन है कि इतना बड़ा तुर्रमखा बन रहे थे, सारा फैसला हमारे हक में। उसे पता नहीं था ये उमर है कौन, उसे पता नहीं था ये इस्लामी बादशाह है, उन्हें पता नहीं था ये अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के हुक्मरान। उसे पता नहीं था, पीछे पीछे घर चला गया। हजरत उमर ने माफी मांगी, पूरी कीमत अदा कर दी, घर पे ले गए, दस्तरखान पे बैठा के खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद बेटे को बुलाया, बोला सवारी लाओ, इस बंदे को घर छोड़ के चले आओ। दरवाजे तक हजरत उमर उसको छोड़ने के लिए आए कि मेरा भाई तू जा रहा है सलामती के साथ चले जाना। लेकिन जैसे ही हजरत उमर दरवाजे पे छोड़ने के लिए आए, वो बंदा जो जा रहा था घोड़े वाला पूछता है मेरे भाई जरा एक बात तो बता, पहले तो तुम घोड़ा ले नहीं रहे थे, लेकिन अब काजी ने फैसला सुनाया तो तुमने कोई एतराज नहीं किया, तुमने कोई हुज्जत नहीं करी है। जैसे जैसे काजी कहते गए तुमने सारी शर्तें मान ली है, बताओ तो तुम होगा आखिर मामला क्या है, इस्लाम का निजाम कैसा है? हजरत उमर कहते सुनो हमारे इस्लाम में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, अपना पराया नहीं देखा जाता, भाई भाईदार नहीं देखा जाता। जो गरीब के लिए फैसला होता है वही बादशाह के लिए होता है, जो अपने लिए होता है वही पराये के लिए होता है। सुनो उस काजी को काजी मैंने बनाया है और मैं ही मुसलमानों का बादशाह हूँ, मैं ही मुसलमानों का खलीफा हूँ। मुझे तो दुनिया उमर कहती है, उमर कहती है ये फैसला मैंने कबूल कर लिया है। आज अगर अपने पावर के नशे में फैसला फेर देता तो दुनिया उमर को आदिल नहीं जालिम कह के पुकारती। और इस्लाम में अदल और इंसाफ की बड़ी अहमियत है। वो कहने लगा ओ उमर जिसके बादशाह अपने ऊपर मुकदमा चलवाना चाहते हैं, फिर इससे सच्चा मजहब तो कोई हो ही नहीं सकता। उमर अब मुझे घर नहीं जाना है, हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाओ। मेरे भाई तो इंसाफ की शुरुआत अपनी जात से होना चाहिए। लेकिन हमारा मामला ये है, हम जानते हैं कि हमारा भाई जुर्म करके आया है, हम जानते हैं कि हमारा बेटा गलत करके आया है, लेकिन फिर भी अदालतों को खरीद लेते हैं, वकीलों को जजों को खरीद लेते हैं, फैसला अपने खिलाफ ना आने कर दूसरे के खिलाफ करवा देते हैं। लेकिन याद रखना ये अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं है। और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो कोई देखे ना देखे खुदा नहीं देख रहा है, देख रहा है। कितनी देर दुनिया की अदालतों के जजों को तुम खरीद लोगे, लेकिन कब्र के फरिश्तों को वहां भी चलेगी कोई रिश्वत, वहां भी अरदानी बरदानी का नशा चलेगा कुछ? मारते मारते फरिश्ते खाल उधेड़ देंगे, खाल, समझ रहे?
इसलिए मेरे भाई इंसाफ करें। दो बेटे हो तो दोनों में इंसाफ करें, दो बेटियां हो तो दोनों बेटियों में इंसाफ करें, दो भाई हो तो दोनों भाइयों में इंसाफ करें, दो बीवियां हैं तो दोनों बीवियों में इंसाफ करना, यही इस्लाम हमें सिखाता है। समझ रहे? और अगर इंसाफ आप अपनी जात से नहीं कर पाते, आदमी अच्छा दूसरे की बारी आती है तब तो इंसाफ कर देता है, लेकिन जब वही पलट के अपने ऊपर आती है तो फिर आनाकानी करता है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आपको सारे लोगों को दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।